नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर आपकी होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25 से बढ़कर अब 6.50 हो गया है। यानी कि होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एमपीसी की ये पहली बैठक है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 फरवरी से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की ये बैठक चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी उन्होंने घोषणा की है। इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.90 से बढ़ाकर 6.25 किया गया था। आपको बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को एक आपात बैठक बुलाकर रेपो रेट को 0.40 से बढ़ाकर 4.40 कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी और महंगाई के आंकड़ों में हो रहे उतार चढ़ाव इंडियन इकोनॉमी पर भी असर डाल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं और उनके मुताबिक फैसले लेने होते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 7% रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर के 4% के दायरे से ऊपर रहने की संभावना है। आरबीआई ने एमएसएफ रेट बढ़ाकर 6.75% कर दिया है और इसमें भी 0.25% का इजाफा हुआ है। एमएसएफ को 6.50% से बढ़ाकर 6.75% पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट में 0.50 का इजाफा किया गया। इसमें रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90 हो गया। फिर अगस्त में इसे 0.50 बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40 पर पहुंच गया। सितंबर में ब्याज दरें 5.90 हो गई। फिर दिसंबर में ब्याज दरें 6.25 पर पहुंच गई। अब ब्याज दरें 6.50 पर पहुंच गई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।